हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक में दे रखे हैं सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है, ये जो हमें गिवन है इसमें। तो सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें मौर्य डायनेस्टी सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू द पेंटिंग ऑफ अजंता। अजंता की जो पेंटिंग है वो क्या डिपिक्ट करता है, डेट मीन्स वो क्या निर्देशित करता है, क्या शो ऑफ करता है वो। तो ये जातका शो करता है, जातका को। ओके, जातका है उनको शो करता है ये। थर्ड है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग पर्टेन टू। जो सब्जेक्ट अजंता पेंटिंग में जो सब्जेक्ट मैटर है डेट मीन्स उनमें जो लिखे गए हैं, जो अजंता पेंटिंग के थ्रू जो दिखाए गए हैं, तो किसको पर्टेन करता है, डेट मीन्स किसको रेफर करता है वो। कौन से ये जो चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं कौन से रिलीजन को। तो ये बुद्धिज्म को डिपिक्ट करता है। बुद्धिज्म के बारे में ही उसमें पेंटिंग बनाया हुआ है, उन्हीं के सब्जेक्ट से मैटर करता है ये। फिर वेयर डिड द गेम ऑफ चेस, चेस गेम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये ऑब्वियसली इंडिया से हुआ होगा, तो इंडिया से ये ओरिजिनेट हुआ है चेस गेम। केव्स एंड रॉक का टेम्पल ऑफ एट एलोरा, जो रॉक का टेम्पल है एलोरा का, वो किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है। कौन से रिलीजन, जो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं रिलीजन के, कौन से रिलीजन से रिलेटेड है ये। तो ये हिंदू बुद्धिस्ट और जैन तीनों रिलीजन से रिलेटेड है। ओके। वेन वाज द पंचतंत्र, पंचतंत्र किसके इरा में, किसके डायनेस्टी में लिखे गए थे। तो ये गुप्ता पीरियड में पंचतंत्र लिखा गया था। ओके, पंचतंत्र गुप्ता पीरियड में लिखे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इस्लामिक सोशल टीचिंग ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद के इज द फॉलोइंग द सोर्स ऑफ इस्लाम के कौन से स्रोत हैं जो प्रोफेट मोहम्मद के टीचिंग से रिलेटेड है। डेट मीन्स प्रोफेट मोहम्मद ने जो उसमें टीचिंग करा है, जो पढ़ाया उन्होंने, उससे रिलेटेड है कौन सा सोर्स। तो ये कुरान है जिसमें प्रोफेट मोहम्मद के टीचिंग के बारे में लिखा गया है। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैं मैच कराना है। लिस्ट वन में दे रखे हैं मॉन्यूमेंट्स और लिस्ट टू में दे रखे हैं स्टेट्स। डेट मीन्स वो मॉन्यूमेंट्स जो पुराने पुराने जो जगह होते हैं जो रिलेटेड उनसे, और वो कौन से स्टेट में बिलोंग करते हैं ये हमें बताना है। तो इसके हो जाएंगे कजूमुलाल, ये ऑप्शन नंबर थ्री, ये तमिलनाडु में है। और मांडू, दिस इज इन मध्य प्रदेश। पलिटाना, दिस इज इन गुजरात। एंड रनाकपुर, दिस इज इन कर्नाटका। ओके। ये राजस्थान में भी होगा ये। ओके, ये रनकपुर है राजस्थान में। ओके, रनकपुर राजस्थान में। मैं इसे करेक्ट कर दूंगा। सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ओके। नेक्स्ट है तक्षशिला यूनिवर्सिटी और सिचुएशन। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ से सिचुएटेड है, तो ये करंट में पाकिस्तान में। भगवतीजम सेंटर अराउंड द वर्शिप ऑफ भगवतीजम, पूछा गया है कि उस वो सेंटर अराउंड किसके पूजा करते थे, जो भगवतीजम को मानने वाले लोग थे वो किसकी पूजा किया करते थे। तो ये विष्णु की पूजा करते थे। जो भागवत के फॉलोअर थे भगवतीजम के, वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। फाहियान और वेंसांग किसके किंगडम, किसके दरबार में विजिट किया था फाहियान और वेंसांग दोनों ने। तो ये चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षा। चंद्रगुप्त के टाइम में आया था फाहियान, और हर्षवर्धन के टाइम में आया था वेंसांग। ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम फाहियान आया था, और हर्षवर्धन के टाइम में वेंसांग आया था। द डेसिमल सिस्टम ऑफ फर्स्ट नोन इन इंडिया, द डेसिमल सिस्टम सबसे पहले इंडिया में कब हुआ था, कब शुरुआत हुआ था डेसिमल सिस्टम का, कौन से सेंचुरी में। तो ये 5th सेंचुरी में शुरुआत हुआ था डेसिमल सिस्टम का हमारे भारत में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन, इंडियन मेडिसिन के साइक्लोपीडिया के नाम से किसे जाना जाता है, कौन सा ग्रंथ है जिसे इंसाइक्लोपीडिया जाना जाता है इंडियन मेडिसिन का। तो ये चरक संहिता है, चरक संहिता। इसे हम इंडियन मेडिसिन का इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ये पेयर नॉट, ये पूछा गया कि ये जो पेयर हमें दे रखा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है।
तो ये बाण भट्ट का है ना बुद्ध चरित्र, ये करेक्टली मैच नहीं है। बाण भट्ट क्या लिखा था? बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा था, न कि बुद्ध चरित्र। ओके, बाकी तीनों करेक्ट है। फिर दे रखा फॉरेन फॉरेन विजिटर हमें दे रखे हैं, और ये पता पता करने हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है कि कौन सा पर्सन पहले विजिट किया था, उसके बाद नहीं उसके बाद। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 4231 में सबसे पहले कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, उसके बाद फाहियान आया था, उसके बाद वेंसांग आया था, सबसे लास्ट में अल-बुरुनी आया था। ओके, नेक्स्ट द फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत। क्लासिकल संस्कृत का पहला अभिलेख, पहला मेजर जो अभिलेख है वो कौन सा है? कौन से, किसके शासन काल में वो मिला था? किसके शासन काल में था मेजर इंस्क्रिप्शन ऑफ क्लासिकल संस्कृत? तो ये था समुद्रगुप्त के टाइम में। ओके, समुद्रगुप्त के टाइम में मेजर इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत था। फिर मैच द फॉलोइंग हमें करना है। बिंबिसार है, बिंदुसार है, अग्निमित्र और शशांक है। रूलर दे रखे हैं और डायनेस्टी उसके कौन से थे उससे हमें मैच कराना है। सर ये पूछा गया कि कौन से करेक्टली मैच नहीं है इसमें। तो बिंबिसारा है, बिंबिसारा मगध का था। बिंदुसारा भी मगध, बिंदुसारा मौर्य मौर्य डायनेस्टी से था। अग्निमित्रा, अग्निमित्रा भी सुंगा सुंगा डायनेस्टी से था। बट शशांका कनवा डायनेस्टी से नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। दैट मीन्स नॉट पूछा है, नॉट नॉट करेक्टली मैच, तो शशांका कनवा डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता था। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। ये पूछा है कि जो किंग भारत पे रूल किया था उनके कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हैं, इनमें हमें अरेंज करने हैं इनको। तो ये सबसे पहले भारत में किसका रूल था? सबसे पहला बिंबिसार था, फिर महापद्मानंद था, फिर कनिष्का था, फिर स्कंदगुप्ता था। डेट मीन्स 1 2 3 4 विल बी राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द रूलर। तो पहले बिंबिसार, फिर महापद्मानंद, कनिष्का एंड स्कंदगुप्ता। ओके, next, the use of white marble, long legs, and cylinder frames human beings as central character and prominence of king, princess, place where the characteristic feature of each of the following ancient art form of India। ये पूछा है कि जो व्हाइट मार्बल के लॉन्ग लेग होते थे, सिलेंडर फ्रेम ह्यूमन बींग्स का सेंट्रल कैरेक्टरिस्ट था, मतलब उनको दिखाया जाता था, उनके करेक्ट जैसे किंग और प्रिंसेस होते थे उनके कैरेक्टर को शो किया जाता था। तो ये पूछा है कि कौन से एंशिएंट आर्ट फॉर्म थे इंडिया के जिनमें ये सारी चीजें दिखाया गया है, एक ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर को और एक राजा और प्रिंसेस के प्रोमिनेंस, दैट मींस वो प्रख्यात थे, उनके कैरेक्टर को दिखाया गया है कौन से आर्ट फॉर्म में। तो ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, उसमें ये सारी चीजें दिखाई गई है, किंग और प्रिंसेस के कैरेक्टर और उनके प्रोमिनेंस के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज चालकोलिथिक एज। कौन से, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें चालकोलिथिक एज के नाम से कौन से एरा को जाना जाता है? तो ये कॉपर स्टोन एज थे, उन्हें हम चालकोलिथिक एज से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मैच द फॉलोइंग करना। लिस्ट वन को लिस्ट टू से बनाना। इन्वेंशन है इंडियन स्कॉलर, डेट मींस आविष्कार थे, और भारत के कौन से स्कॉलर ने उसका आविष्कार किया था, ये हमें पता करना है इसमें। तो फर्स्ट है टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन, इसका खोज किसने किया था? तो ये भास्कराचार्य ने किया था। बी है कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई, तो इसकी खोज किसने की थी? बोधियाना ने। इन्वेंशन ऑफ डिजिट जीरो, जीरो की खोज किसने की थी? सबको पता होगा, ये आर्यभट्ट ने किया था। एंड द गेम ऑफ अ स्नेक एंड लेडर, इसके खोज किसने किया था? तो ये किया था ज्ञानदेव ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का टू, ये ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट है द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल। फर्स्ट, अनाज की सबसे पहले खेती कौन से एरा में, कौन से एज में स्टार्ट हुई थी, ये पूछा। तो ये नियोलिथिक एज में अन्न उपजाना सीख गए थे हम लोग, जो आदि मानव थे उन्होंने अब अनाज कैसे उपजाते हैं इनके बारे में उनको जानकारी हो गई थी। कार्बन डेटिंग इज टू डिटरमाइन, कार्बन डेटिंग से हम किसका एज डिटरमाइन करते हैं? तो ये फॉसिल जो होते हैं जीवाश्म, उसकी एज हम कार्बन डेटिंग मेथड से पता करते हैं।
विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड एंशियंट इंडिया विच द स्टेटमेंट गिवन, ये पूछा है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस अब जो प्राचीन भारत में हुए थे तो इनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखा, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर इन कॉमन इन फर्स्ट सेंचुरी में डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी एंड बिगेन बाय द थर्ड सेंचुरी में क्या इंटरनल ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी के थे had began by the beginning, ट्रांसपोर्ट उनके इधर उधर आवाजाही उनकी शुरू हो गई थी इंटरनल ऑर्गन की। कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज इन फिफ्थ सेंचुरी में क्या साइन थीटा जो कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं उनके बारे में जानकारी हो गई थी। कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के बारे में क्या सेवन सेंचुरी के टाइम में हम जान गए थे। तो ये 1, 3 एंड 4 सी विल बी राइट। सही कौन कौन सा है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन बट इट बिगन, ये थर्ड सेंचुरी में बिगन नहीं हुआ था। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बाकी 1, 3, 4 विल राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी तरंगा आर इन राज तरंग, कल्हण ने जो राज तरंग लिखी थी तो उसमें कितने तरंगा है ये पूछा गया। तो उसमें टोटल 8 तरंग है, 8 तरंगे हैं। ओके फाइन।